लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का इंट्रो देखा था एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि हमें ब्लड वेसल्स को स्टडी करना है और हार्ट को स्टडी करना है। तो ब्लड वेसल्स हम लोग हमारी लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ब्लड वेसल्स के अलावा हम लोगों ने हार्ट का बेसिक इंट्रो देखा था। हार्ट होता क्या है? हार्ट इज अ होलो मस्क्यूलर ऑर्गन। हार्ट क्या है? एक मस्क्यूलर ऑर्गन है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन टू लंग्स। दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है, होलो स्पेस होता है, मीडियास्टिनम, उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट लोकेटेड रहता है। इतना क्लियर है? हार्ट जो है, अब अगर हार्ट को देखोगे, ये हार्ट का क्या है? डायग्राम है। हार्ट के अंदर दो साइड्स होती है। कौन कौन सी साइड? लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। जो हार्ट है उसको कितने साइड्स में डिवाइड किया गया है? टू साइड्स में, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अब जो लेफ्ट साइड है हार्ट की, उसके अंदर भी दो चैम्बर्स है। कितने चैम्बर्स है? कौन कौन से? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और सेम राइट साइड में भी दो चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ओके, अब जो हार्ट का लेफ्ट साइड है वो हार्ट के राइट साइड से क्या रहता है? सेपरेटेड रहता है, अलग रहता है। अब हार्ट को लेफ्ट साइड को राइट साइड से सेपरेट कौन करता है? एक सेगमेंट होता है इन दोनों के बीच में, लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच में। वो क्या करता है? हार्ट को सेपरेट करने का काम करता है। उस सेगमेंट को बोला जाता है सेप्टम। क्या बोला जाता है? सेप्टम। तो सेप्टम क्या करता है? हार्ट को राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है। दोनों, जैसे ये लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट एट्रियम है, तो लेफ्ट एट्रियम को राइट एट्रियम से क्या करना है? सेपरेट करना है। तो लेफ्ट एट्रियम को राइट एट्रियम से कौन सेपरेट करेगा? इंटर एट्रियल सेप्टम। कौन करेगा? इंटर एट्रियल सेप्टम। और राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सेपरेट करेगा? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर है? सेप्टम का क्या काम हो गया? हार्ट को टू पार्ट्स में सेपरेट करने का। क्लियर है? अब जो हार्ट का लेफ्ट साइड है और जो हार्ट का राइट साइड है, उसके अंदर भी दो अलग अलग चैम्बर्स प्रेजेंट है, दो अलग अलग ब्लॉक्स प्रेजेंट है। तो इन ब्लॉक्स को भी तो सेपरेट करना होगा। इन दोनों ब्लॉक्स को, मींस लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये दो जो चैम्बर है, इन चैम्बर को सेपरेट करने का काम किसका होता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व का। किसका होता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियो मींस एट्रियम, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल। तो एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जो एट्रियम को वेंट्रिकल से क्या करता है? सेपरेट करता है। क्लियर है? और इस वॉल्व को क्या बोलते हैं? जो लेफ्ट साइड में जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में वॉल्व प्रेजेंट है, इस वॉल्व को बोला जाता है बायकस्पिड वॉल्व। कौन सा वॉल्व होता है? बायकस्पिड वॉल्व। और इसको माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइट्रल वॉल्व। सेम चीज राइट साइड में, राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करने का काम किसका है? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व का। और राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो होता है, इसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या करता है? राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करने का काम करता है। तो हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट, वो कितने चैम्बर्ड हार्ट हो गया? 4 चैम्बर। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4। कौन कौन से? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। अब देखो, ये जो इधर की तरफ, यहां से क्या है? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल निकल रही है जो क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। अब राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच भी एक कनेक्शन है, एक वॉल्व प्रेजेंट है। इस वॉल्व को बोला जाता है सेमील्यूनार वॉल्व। कौन सा वॉल्व है ये? सेमील्यूनार वॉल्व। और इस वॉल्व का नाम क्या है? पल्मोनरी वॉल्व। कौन सा है? पल्मोनरी वॉल्व। सेम इसी तरह जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल अटैच है जो है एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? एओर्टा में जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में एक सेमील्यूनार वॉल्व प्रेजेंट है। इस वॉल्व को बोला जाता है एओर्टिक वॉल्व। कौन सा वॉल्व है? एओर्टिक वॉल्व। इतना क्लियर है? अब यहां से देखो, राइट एट्रियम के अंदर क्या आकर ओपन होती है? इंफीरियर वीना कैवा और सुपीरियर वीना कैवा। स्ट्रक्चर क्लियर है हार्ट का?
कि हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है, कौन कौन से वॉल्व्स होते हैं, कहां पर सेप्टम प्रेजेंट है, सारा कुछ क्लियर है। सेप्टम ऑफ हार्ट। Heart is separated into two sides by a segment which is called, और उस सेगमेंट को क्या बोलते हैं, जो हार्ट को दो साइड्स में डिवाइड करता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, उस सेगमेंट को क्या बोलते हैं, सेप्टम, विच इज कॉल्ड सेप्टम। सेप्टम डिवाइड हार्ट इनटू कितनी साइड्स में डिवाइड करता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। अब लिखो, जो हार्ट का राइट साइड है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, राइट साइड इज, राइट साइड किससे मिलकर बना है, हार्ट का जो राइट साइड है वो किससे मिलकर बना है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से। और हार्ट का लेफ्ट साइड किससे मिलकर बना है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से। राइट साइड ऑफ हार्ट included right atrium and right ventricle। और जो लेफ्ट साइड है हार्ट का वो किससे मिलकर बना है, left side of heart is included left atrium and left ventricle। यहां तक क्लियर है कि हार्ट को एक सेगमेंट है जो कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और उस सेगमेंट को क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। ये जो सेप्टम है ये हार्ट को राइट साइड में और लेफ्ट साइड में डिवाइड करने का काम करता है। और जो हार्ट का राइट साइड है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है हार्ट के राइट साइड में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ये 2 चैम्बर जो है हार्ट के राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं। सेम ऐसे ही 2 चैम्बर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। डन।
नेक्स्ट लिखो, राइट एट्रियम इज सेपरेटेड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम। कौन करता है सेपरेट राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से? इंटर एट्रियल सेप्टम बाय इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम क्या करता है? राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से सेपरेट करने का काम करता है। सेम इसी तरह राइट वेंट्रिकल is separated from left ventricle by interventricular सेप्टम। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल से कौन सेपरेट करता है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब देखो, ये जो सेप्टम होता है जो राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के बीच में प्रेजेंट होता है, ये जो सेप्टम है इसका जो अपर पार्ट है ये मेम्ब्रेन से बना होता है। किससे बना होता है? मेम्ब्रेन से, तो उसको बोला जाता है मेम्ब्रेनस पार्ट। और उसका जो लोअर पार्ट होता है वहां पर मसल प्रेजेंट होता है तो उसको बोला जाता है मस्क्यूलर पार्ट। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हार्ट का जो डायग्राम है उसमें जो लेफ्ट साइड वाला एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम से साइज में क्या है? छोटा है। लेफ्ट वाला छोटा है, राइट वाला थोड़ा सा लार्ज है। किससे? लेफ्ट एट्रियम से। अब ऐसा क्यों है कि लेफ्ट एट्रियम छोटा है राइट एट्रियम बड़ा है? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो इंटर एट्रियल सेप्टम है उसकी पोजीशन जो है वो स्लाइटली उधर की तरफ ज्यादा है। तो सेप्टम की पोजीशन की वजह से जो लेफ्ट एट्रियम है उसका साइज राइट एट्रियम से क्या है? स्मॉल है, और राइट का लेफ्ट से क्या है? लार्ज है। क्लियर है? upper part of septum is कैसा होता है? अपर पार्ट सेप्टम का, अपर पार्ट ऑफ सेप्टम इज मेम्ब्रेनस। कैसा होता है? मेम्ब्रेनस। एंड लोअर पार्ट ऑफ septum is muscular। अपर पार्ट कैसा होता है? मेम्ब्रेनस। और लोअर पार्ट कैसा होता है? मस्क्यूलर। किसका? सेप्टम का। साइज ऑफ राइट एट्रियम is large than left atrium due to position of interatrial इंटरएट्रियल सेप्टम। राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से क्यों बड़ा होता है? क्योंकि इंटरएट्रियल सेप्टम की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा होती है।
डन। नेक्स्ट लिखो वॉल्व्स ऑफ हार्ट। सो हार्ट में कितने टाइप्स के वॉल्व्स होते हैं? 2 टाइप्स के, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व और दूसरा सेमिल्यूनार वॉल्व। एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व किस किस के बीच प्रेजेंट होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर मींस एट्रियम के बीच और वेंट्रिक्यूलर के बीच। जो वेंट्रिकल है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्व प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व। और दूसरा है सेमिल्यूनार वॉल्व। सेमिल्यूनार वॉल्व किसके बीच प्रेजेंट होता है? वेंट्रिकल और ब्लड वेसल्स के बीच में। गॉट इट? वॉल्व्स ऑफ हार्ट क्या करते हैं? ये ब्लड फ्लो करवाते हैं, परमिट ब्लड फ्लो and also prevent backflow of blood. ओके, वॉल्व क्या करते हैं? ब्लड फ्लो करवाते हैं, और जो ब्लड का बैक फ्लो होता है, जैसे कि ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आया तो उसको वापस वेंट्रिकल से एट्रियम में जाने से क्या करता है? रोकता है। और एट्रियम से वेंट्रिकल में भी वॉल्व की वजह से ही आया है। वॉल्व था तभी ब्लड एट्रियम से कहां एंटर कर रहा है? वेंट्रिकल में। बट वॉल्व है, उसी वजह से वापस ब्लड वेंट्रिकल से कहां नहीं जा सकता? एट्रियम में नहीं जा सकता। तो ये ब्लड फ्लो भी करवाता है और ब्लड के बैक फ्लो को क्या करता है? स्टॉप करता है। क्लियर है? There are two types of valves in heart। कौन कौन से हैं ये? कौन कौन से वॉल्व्स होते हैं? एट्रियोवेंट्रिक्यूलर एंड सेमिल्यूनार। एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व एंड दूसरा कौन सा है? सेमिल्यूनार वॉल्व। ओके, सेमिल्यूनार वॉल्व भी कितने होते हैं? 2। और एट्रियोवेंट्रिक्यूलर वॉल्व भी कितने होते हैं हार्ट में? 2। तो टोटल कितने वॉल्व्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में? 4। 2 एट्रियोवेंट्रिक्यूलर और 2 सेमिल्यूनार वॉल्व्स। डन? फर्स्ट हेडिंग लगाओ एट्रियोवेंट्रिक्यूलर वॉल्व। कहां प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। एट्रियोवेंट्रिक्यूलर वॉल्व
are present both side of heart between atrium and ventricle. सो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो है वो हार्ट के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में प्रेजेंट है, और किस किस के बीच प्रेजेंट होता है? एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। अब जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है वो किसके बीच प्रेजेंट होगा? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। और जो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है वो किसके बीच प्रेजेंट होगा? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। सो लिखो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व is present between right atrium and right ventricle, and left atrioventricular valve लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कहां प्रेजेंट होता है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है इनके लोअर साइड में क्या प्रेजेंट होता है? कॉर्डे टेंडिनाई। क्या प्रेजेंट होता है? कॉर्डे टेंडिनाई। ठीक है, अब ये कॉर्डे टेंडिनाई जो है वो क्या करता है? इन वॉल्व्स को डैमेज होने से रोकता है जब ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। ओके, लोअर at lower side of valve chordae tendini is located at lower side of valve which prevent or protect heart को प्रोटेक्ट करती है या वॉल्व को? वॉल्व को। which protect valve from damage due to high blood pressure। क्लियर है? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व में कोई डाउट है? इसके बाद डन। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व
right atrioventricular valve is called, क्या बोलते हैं, डायग्राम में देखा था अभी, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है उस वॉल्व को कौन सा वॉल्व बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन सा वॉल्व? ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों बोला? क्योंकि इसके पास कितने फ्लैप्स होते हैं? 3 फ्लैप्स होते हैं। ट्राइकस्पिड valve and left atrioventricular valve is called, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हार्ट वॉल्व प्रेजेंट होता है उस वॉल्व को क्या बोलते हैं? बायकस्पिड वॉल्व। कौन सा वॉल्व होता है? बायकस्पिड वॉल्व। और बायकस्पिड वॉल्व का एक और नाम क्या है? माइट्रल वॉल्व। ओके, नेक्स्ट जो सेकंड टाइप ऑफ वॉल्व है वो कौन सा है? सेमील्यूनार वॉल्व। और सेमील्यूनार वॉल्व कहां प्रेजेंट होता है? वेंट्रिकल और ब्लड वेसल्स के बीच में। कहां लोकेटेड होता है? वेंट्रिकल और ब्लड वेसल्स के बीच में। जो तुम्हारा राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर भी एक क्या प्रेजेंट होगा? सेमील्यूनार वॉल्व होगा। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर भी क्या होगा? एक सेमील्यूनार वॉल्व होगा। और किसके बीच होगा? राइट वेंट्रिकल और ब्लड वेसल के बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल और ब्लड वेसल के बीच में। अब जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से कौन सी ब्लड वेसल निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी। तो जो एक सेमील्यूनार वॉल्व होगा, पल्मोनरी वॉल्व जिसको बोलते हैं, वो कहां प्रेजेंट होगा? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। और जो दूसरा सेमील्यूनार वॉल्व है, एओर्टिक वॉल्व, वो कहां प्रेजेंट होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में। सेमील्यूनार वॉल्व। सेमील्यूनार वॉल्व is located both side of heart between ventricles and blood वेसल्स। ठीक है, सेमील्यूनार वॉल्व हार्ट के दोनों साइड में लोकेटेड है, राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है। और है किसके बीच में? वेंट्रिकल और ब्लड वेसल्स के बीच में है। बिटवीन a semilunar valve is present between a semilunar valve is present between right ventricle and pulmonary artery, which is called pulmonary
वॉल्व। देखो जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच है उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वॉल्व। अ सेमिल्यूनर वॉल्व is present between left ventricle and aorta, which is called aortic valve। तो एओर्टिक वॉल्व किसके बीच प्रेजेंट होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में। एओर्टा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी है, तो इन दोनों के बीच में जो वॉल्व होगा उसको बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व। अब ये जो वॉल्व्स है, एओर्टिक वॉल्व और जो सेमिल्यूनर वॉल्व है, ये कब ओपन होते हैं और कब क्लोज होते हैं, ये डिपेंड करता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के ऊपर, कि कब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और कब रिलैक्स हो रहा है, तब ये ओपन और क्लोज होते हैं। ठीक है, जब कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे ना उस टाइम पे देखेंगे कि कब कौन सा वॉल्व ओपन हो रहा है, लाइक जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा है तो उस टाइम पे कौन सा वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा ओपन हो रहा है। ठीक है, डन। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो ब्लड सर्कुलेशन कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन इज 2 टाइप्स इन ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट है पल्मोनरी सर्कुलेशन, सेकेंड कौन सा है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके, अब पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर ब्लड कहां फ्लो करता है? हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट और लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसीलिए इसको क्या बोला है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, इसमें जो ब्लड है वो बॉडी से हार्ट में और हार्ट से फिर से कहां फ्लो करता है? बॉडी में फ्लो करता है। तो क्लियर है व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड व्हाट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो कहां होता है? हार्ट टू लंग एंड लंग्स टू हार्ट। और जो इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, बॉडी टू हार्ट एंड हार्ट टू बॉडी। ओके,
जस्ट सपोज दिस इज ह्यूमन हार्ट। ओके, ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है? 4 चैम्बर्ड। ये वाला कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड। ये वाला कौन सा साइड है? राइट साइड। तो यहाँ पे क्या होगा? राइट। ये वाला लेफ्ट साइड है तो यहाँ पे क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे होगा राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। कौन सा वॉल्व होता है? बायकस्पिड वॉल्व। तो यहाँ पे एक बायकस्पिड वॉल्व ड्रॉ करते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व होता है। उस वॉल्व को क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स होते हैं ना, तो वही तो बनाया। ये है बायकस्पिड वॉल्व और ये क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहां पे प्रेजेंट है बॉडी। बॉडी मीन्स बॉडी के वेरियस टिश्यूज। और ऊपर की साइड है लंग्स। अब क्या होता है? बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है? कम है, ऑक्सीजन का कंटेंट कम है और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर क्या है? बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ब्लड को बोला जाता है इम्प्योर ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है? सुपीरियर और इंफीरियर वीना कैवा। तो बॉडी से कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करेगा? सुपीरियर और इंफीरियर वीना कैवा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी कर रहा है इसको? सुपीरियर और इंफीरियर वीना कैवा। अब वीना कैवा क्या करती है? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कहाँ जाती है? राइट एट्रियम में ओपन होती है। वीना कैवा क्या करती है? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से कलेक्ट करती है और इसको लेकर कहाँ जाती है? राइट एट्रियम में। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ एंटर करता है? राइट एट्रियम में एंटर करता है। अब जैसे ही राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो इसकी वॉल्स पर क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। और जैसे ही प्रेशर बढ़ता है राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम का क्या होता है? सिस्टोल होता है। सिस्टोल मींस ये जो एट्रियम है ये कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे ही राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व्स है ये क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। तो अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो कहां प्रेजेंट था? राइट एट्रियम में प्रेजेंट था। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहां एंटर करता है? राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है। अब राइट वेंट्रिकल से कौन सी ब्लड वेसल कनेक्टेड थी? जब सेमिल्यूनर वॉल्व पड़ा था उस टाइम पे हम लोगों ने देखा था। राइट वेंट्रिकल से कौन सी ब्लड वेसल कनेक्ट रहती है? पल्मोनरी आर्टरी, जिसके बीच में राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक और वॉल्व प्रेजेंट है। कौन सा वॉल्व है? पल्मोनरी वॉल्व। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कौन कलेक्ट करता है? मतलब अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया है तो अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया है, इसका जो ब्लड प्रेशर है वो इससे ज्यादा हो गया है एट्रियम से। अब जैसे ही राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा तो राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? सिस्टोल करेगा, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जैसे ही राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वाले वॉल्व क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ये ओपन होता है और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ये क्लोज होते हैं, क्योंकि ये एक ही साइड ओपन हो सकते हैं। तो अब जो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तब क्या होगा? जो ट्राइकस्पिड वॉल्व से ये क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो अब ब्लड वापस यहां तो जा नहीं सकता,
तो अब एक और पाथवे है, कौन सा है, कौन से वॉल्व ओपन हो जाएंगे, ये वाला ट्राइकस्पिड वॉल्व तो बंद हो जाएगा, बट जो पल्मोनरी वॉल्व है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व से होता हुआ कहां एंटर करेगा, पल्मोनरी आर्टरी में एंटर करेगा, और पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेकर कहां जाएगी, लंग्स के पास। अभी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था पल्मोनरी आर्टरी लेकर कहां एंटर करती है उसको, लंग्स के पास में। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कहां जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब कहां एंटर कर रहा है, लंग्स के अंदर एंटर कर रहा है, और कौन सी आर्टरी लेकर जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी। हमने पढ़ा था कि आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अभी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां एंटर करता है, लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन क्या है, बहुत ज्यादा है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां एंटर करता है, लंग्स में एंटर करता है, तो इस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट किया जाता है। क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर दिया जाता है। अब इस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर दिया, और जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट था उस ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गई और ऑक्सीजन ऐड हो गया इसके अंदर। तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो लंग्स के अंदर ब्लड का क्या हुआ है, प्योरिफिकेशन हुआ है। अब यहां से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, पल्मोनरी वेन कैरी करती है। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और कहां से कैरी कर रही है, लंग से, और कहां पर लेकर आ रही है, लेफ्ट एट्रियम में। तो अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां एंटर करता है, पल्मोनरी वेन। अब जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा तो लेफ्ट एट्रियम का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ये खुद को जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो बाइकस्पिड वॉल्व्स है ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और जैसे ही बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगे तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहां एंटर करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ये बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ताकि ब्लड पीछे वापस एट्रियम में नहीं चला जाए। तो अब ये क्लोज हो गया है। अब बताओ लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी ब्लड वेसल अटैच रहती है, एओर्टा। कौन सी ब्लड वेसल अटैच रहती है, एओर्टा। और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में एक वॉल्व होता है, कौन सा वॉल्व होता है, एओर्टिक वॉल्व। तो अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उस एओर्टिक वॉल्व के थ्रू एओर्टा से होता हुआ कहां एंटर करता है, बॉडी में। एओर्टा क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोई डाउट है इसमें? सबसे पहले ब्लड कहां आया, बॉडी से राइट एट्रियम में, जो क्या था, इम्प्योर था। राइट एट्रियम से कहां आया, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां गया, लंग्स में गया। लंग्स में ब्लड प्योर हुआ, और अब जो ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड है ये पल्मोनरी वेन से होता हुआ कहां एंटर करता है,
लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम के बाद बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वाल्व से होता हुआ एओर्टिक आर्टरी के थ्रू कहां जाता है? बॉडी के वेरियस पार्ट्स में जाता है। क्लियर है? अब देखो ये जो ऊपर वाला सर्कुलेशन था ना, ये वाला, ये हार्ट से लंग्स और लंग्स से फिर से हार्ट, ये वाला तो कौन सा हो गया? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट है, ये कौन सा हो गया? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इसीलिए बोलते हैं ह्यूमन हार्ट जो है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो कैसा होता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। डबल सर्कुलेटरी मींस उसके अंदर एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्लियर है? Deoxygenated blood is carried by inferior, superior vena cava and enters into, कहाँ एंटर करता है? बॉडी से तो आया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंटर कहाँ करेगा? राइट एट्रियम में। एंटर इनटू राइट एट्रियम। फ्रॉम राइट एट्रियम deoxygenated blood enters into, कहाँ एंटर करेगा? राइट एट्रियम के बाद ब्लड राइट वेंट्रिकल में, और किसके थ्रू एंटर करता है? ट्राइकस्पिड वाल्व इनटू राइट वेंट्रिकल by tricuspid valve. Then blood is, when blood is filled, when ventricle is filled with deoxygenated blood, then tricuspid valves ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएंगे? जब वेंट्रिकल फिल्ड हो जाएगा ब्लड से तो क्लोज हो जाएंगे। ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज्ड एंड पल्मोनरी वाल्व गेट्स ओपन। ट्राइकस्पिड वाल्व तो क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे, और पल्मोनरी वाल्व क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे, जिसके थ्रू ब्लड कहां जाएगा? अब पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में एंटर करेगा। Then blood flow through pulmonary valve and
enters into lungs by pulmonary artery. अब लंग्स में ब्लड आया है डीऑक्सीजनेटेड, तो अब यहां पे क्या होगा, ब्लड का प्योरिफिकेशन होगा. When deoxygenated blood comes into lungs, then there is carbon dioxide is eliminated from blood and oxygen is dissolved in ब्लड. अब ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर दिया और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रह जाती है, लंग्स के अंदर ही रह जाती है, क्योंकि लंग्स जब ब्रीदिंग करेगा, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, उस टाइम पे इसको क्या कर देगा, बाहर की तरफ एलिमिनेट कर देगा, एक्सक्रीट कर देगा. अब जो ब्लड है वो क्या हो गया, प्योर हो गया. देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड enters into left atrium by pulmonary वेन. लंग से ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में कौन लेकर आती है, पल्मोनरी वेन लेकर आती है. अब जब लेफ्ट एट्रियम फिल्ड हो जाएगा ब्लड से, तो कौन से वॉल्व ओपन हो जाएंगे, बाइकस्पिड वॉल्व, और ब्लड कहां एंटर करना शुरू करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में. फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम blood enters to left ventricle by bicuspid valve. When blood, अभी ये कौन सा ब्लड है, लेफ्ट वाले के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो मैंने ऑक्सीजनेटेड लिखा नहीं है, ऐड कर देना. व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल्ड इन लेफ्ट वेंट्रिकल bicuspid valves are, क्या हो जाएंगे bicuspid valves, bicuspid valves क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे. bicuspid valves are closed and aortic valves are एओर्टिक वॉल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड enters to body
बाय एओर्टा। ओके, एओर्टा फ्लो, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एओर्टा में कैसे आता है, एओर्टिक वॉल्व के थ्रू आता है।